हेलो डियर्स, आज हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन को समझें पहले। प्रोनाउन का मतलब ही होता है प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स इंस्टीड ऑफ और नाउन मीन्स नेम या फिर नाउन। इट मीन्स नाउन की जगह पर इंस्टीड ऑफ नाउन जो आए वही प्रोनाउन कहलाता है। नाउन को हमें कई बार हटाना पड़ता है क्योंकि अगर नाउन का रिपीटिशन हो रहा बार बार तो इंग्लिश ग्रामर हमें फैसिलिटी देता है कि हम उस नाउन को छोटा करने के लिए, शॉर्टकट करने के लिए उसको रिमूव करके उसकी जगह में कोई दूसरा वर्ड रख दें और वो दूसरा वर्ड क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, इसमें इतना तो आपको पता ही होगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इतना तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा कुछ और भी प्रोनाउंस होते हैं, आइए देख लेते हैं। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। प्रोनाउन मीन्स इंस्टीड ऑफ नाउन। प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, के स्थान पर। प्रो मीन्स के स्थान पर, प्री नहीं। प्री मतलब होता है बिफोर, पहले, लेकिन यहां क्या है? प्रो। प्रो मीन्स इंस्टीड ऑफ, के स्थान पर। ध्यान देना, ये प्रो यहां पर एक प्रीफिक्स है जो नाउन के पहले आया हुआ है। किसी रूट वर्ड के पहले आने वाले शब्द को प्रीफिक्स बोला जाता है, तो नाउन में यहां प्रो लगा हुआ है, ध्यान देना। सो यू कैन से प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है नाउन के रिपीटिशन को कम करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कलाम की। अब डॉक्टर कलाम का नाम इतना बड़ा है कि हम बार बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं कह सकते, तो इंग्लिश ग्रामर उसको रिमूव करने के लिए एक फैसिलिटी देता है कि आप प्रोनाउन का यूज करके भी वही सेंस दे सकते हैं सामने वाले को। ठीक है, तो हम जेंडर और सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार के प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो हम अगली बार क्या कहेंगे? ही का प्रयोग कर लेंगे। हम कहेंगे ही इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वह भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहां पर ही किसके लिए आ रहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए। तो इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसका टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप देखें, सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। इसके 10 काइंड्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड फाइनली इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनको हम वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप 4-5 वर्ड को याद रखें तो बन जाएगा। एक पी को याद रखेंगे तो पी से आपको 2 मिलेंगे। कौन कौन सा? पर्सनल, पजेसिव। फिर आप डी को याद रखेंगे तो 2 मिलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर आप आर को याद रखेंगे तो आर से 3 मिलेंगे। कौन कौन से? रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल। और फिर ई को याद रखेंगे तो एक ही है, एम्फैटिक, है ना। और लास्ट में आई को याद रखेंगे तो इंट्रोगेटिव एंड इंडेफिनिट। तो इस प्रकार से ये 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पर्सनल प्रोनाउन की। तो ध्यान दें, पर्सनल प्रोनाउन जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, पर्सन। इसमें कोई ना कोई पर्सन होगा। देखो पर्सनल में क्या लिखा है? पर्सन। यहां आप देखें पर्सन, पर्सन में ए एल लग गया है ना, तो ये बन गया क्या? पर्सनल। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इसमें पर्सन के बारे में शो किया जाता है। और पर्सन इंग्लिश में 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जब आपको इतना पता चल गया है कि पर्सनल प्रोनाउन में किसी न किसी पर्सन का जिक्र किया जाता है, वो किसी न किसी पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब इनमें हम देख लेते हैं कि कौन से सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल होते हैं। ध्यान दीजिए, पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी होता है एंड प्लूरल भी होता है। सिंगुलर में आई, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर होता है जबकि वी प्लूरल होता है। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा? पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड, जिसमें फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई और प्लूरल होगा वी। आई एक व्यक्ति को दिखाता है और वी एक से अधिक को दिखाता है। ठीक है, अब आगे देखें सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन आप ये सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है बेचारा, अपना, यू।
तो यू का इस्तेमाल कभी कभी सिंगुलर की तरह हो जाता है और कभी कभी प्लूरल की तरह हो जाता है। इसे और आगे समझने के लिए जब आप इसमें रिफ्लेक्सिव केस पढ़ेंगे तो कभी कभी हम योर सेल्फ बोलते हैं और कभी कभी योर सेल्व्स बोलते हैं, है ना, तो वहां से क्लियर होगा। ठीक है, आगे देखें, लिखा है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं और इनकी संख्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा थर्ड पर्सन की संख्या है। इसमें सिंगुलर में सर्वाधिक है ही, शी एंड इट, ये तीनों सिंगुलर हैं, ही, शी, इट, और इसमें जो दे है वो प्लूरल होता है। तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। पर्सनल प्रोनाउन जिसमें हम पर्सन के बारे में बात करते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन में वो सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह इस्तेमाल होता है और वो है यू। थर्ड पर्सन में सिंगुलर की तरह ही, शी, इट और प्लूरल की तरह दे। आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है और उसके जो अलग अलग पर्सन हैं, 3 पर्सन्स हैं, तो इनके अलग अलग केसेस भी होते हैं। वॉइस में, नरेशन में इनका खासा योगदान होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस तो हालांकि जनरल सेंटेंसेस में भी यूज होता है। ठीक है, देख लेते हैं। अब ध्यान दें, जितने हमने अभी आपको बताए सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह वर्ब से पहले आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ब से पहले आ रहा तो सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस कहलाता है। ये सब्जेक्ट की जगह लेता है। जैसे आपने कहा राम, तो राम की जगह आप इस्तेमाल करते हो सी। जैसे आपने कहा राम एंड श्याम, तो आप उसकी जगह इस्तेमाल करते हो दे। इसी प्रकार एक से अधिक के लिए और एक के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग पर्सन में प्रोनाउन है। ठीक है, अब अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर ना हो, वर्ब के बाद यूज किए जाएं, तो वर्ब के बाद वाला जो केस होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव केस कहां होता है? वर्ब के बाद होता है। तो आई बदल करके मी में कन्वर्ट हो जाता है, वी बदल के अस में कन्वर्ट हो जाता है, यू का यू ही रहता है। बस फर्क इतना रहता है कि सब्जेक्टिव केस में यू कैपिटल लिखा जाता है और ऑब्जेक्टिव में बाई यहां पर यू का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट हो जाता है और दे का देम हो जाता है। ये है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आप कहते हैं ना कि ही गिव मी या ही गेव मी अ पेन, तो ही क्या है? सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस है। और गिव के बाद जो आपने वर्ब के बाद जो आपने मी लगाया, मी, तो मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। आई का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, एक एग्जांपल देखें, क्या कह रहा है? ही गेव मी अ पेन। समझिएगा, तो ही वर्ब से पहले, अगर वर्ब से पहले है तो वो सब्जेक्टिव केस, और अगर वर्ब के बाद है तो ये ऑब्जेक्टिव केस। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब से पहले, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद। ठीक है, अब इसी में एक और केस हमने लिखा है यहां पर, पजेसिव केस। पजेसिव अधिकार को दर्शाता है, लेकिन ध्यान रहे पजेसिव में 2 चीजें होती हैं, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन और एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहां पर हमने सिर्फ प्रोनाउन को लिया है, एडजेक्टिव को हमने नहीं लिया है। और वह पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? माइन, आई, मी, माइन, वी, अस, अवर्स, यू, यू, योर्स, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट इसका पजेसिव नहीं होता, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, और दे, देम, देयर्स। तो जनरली आप देख पा रहे हैं कि इनमें लास्ट में एस लग जाता है। हिज में तो ऑलरेडी एस है, तो अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं है। आई का जरूर आपको ध्यान रखना है, माइन, उसके बाद सभी में आप देखें लास्ट में एस लगा हुआ है ना। माइन के बाद अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इस प्रकार से। तो ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अगर मैं पजेसिव एडजेक्टिव की यहां पर बात कर लूं, तो पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद किसी न किसी नाउन को लेते हैं, लेकिन प्रोनाउन उस नाउन की जगह पे खुद आके बैठ जाते हैं। बस इतना जरूर आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखें, अगर मैं पजेसिव प्रोनाउन की जगह में पजेसिव एडजेक्टिव भी जोड़ दूं, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव की मैं बात कर लूं, तो यहां पर हो जाएगा माई, यहां पर हो जाएगा अवर, यहां पे हो जाएगा योर, यहां पे हो जाएगा हिज, यहां पे हो जाएगा हर, यहां पे हो जाएगा इट्स, यहां पे हो जाएगा देयर्स, देयर, देयर नॉट देयर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है ना। माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है।
मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया था क्योंकि आज हम यहाँ पर सिर्फ प्रोनाउन को देख रहे हैं, पर इसी चार्ट में उसको भी जगह देनी पड़ती है। और इसी में एक और केस है रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसके लास्ट में हम लोग सिंगुलर है तो सेल्फ लगाते हैं और अगर प्लूरल है तो सेल्फ्स लगाते हैं, SELVES। उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, फिलहाल उसका जिक्र यहां पर हम लोग नहीं कर रहे हैं, आगे इनका जिक्र जरूर करेंगे। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कुछ और भी चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे कहता है कि अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में हमें 2-3 प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़े, तो क्योंकि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं, तो कौन से क्रम में हम किनको इस्तेमाल करेंगे? तो रूल कहता है कि इनका सीक्वेंस, हमारे प्रोनाउन का सीक्वेंस होना चाहिए 2, 3, 1, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में चला जाता है। इट मींस यू, ही एंड आई आर क्लोज फ्रेंड्स। कैसे? यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है एंड आई फर्स्ट पर्सन है, तो इस क्रम में लिखेंगे आर क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो किस क्रम में लिखेंगे? 2, 3 एंड 1, मतलब 1, 2, 3 ना करके 1 को सबसे लास्ट में कर देंगे। लेकिन सेंटेंस में अगर कोई नेगेटिव बात है, किसी गिल्टी को, किसी फॉल्ट को एक्सेप्ट करने वाली बात कही गई है, तो उनका क्रम, अथवा वहां पर सारे के सारे प्रोनाउन प्लूरल के फॉर्म में है। ध्यान दीजिए, क्या? अगर उसमें गिल्टी को स्वीकार किया जा रहा है, अपराध बोध की स्वीकृति है, कोई नेगेटिव बात कही जा रही है, अथवा सारे के सारे प्रोनाउन जो आपने इस्तेमाल किए हैं वो प्लूरल के फॉर्म में है, तो उनका क्रम 1, 2, 3 ही रहता है। यह भी ध्यान रखना है। जनरली इनका क्रम 2, 3, 1, लेकिन प्लूरल है, सारे के सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं। जैसे यहां पर यू, ही एंड आई, ये सारे के सारे सिंगुलर है। अगर सारे प्लूरल हो तो, अगर एक आध प्लूरल हो, 2 प्लूरल हो तो नहीं। अगर सारे प्लूरल हो तो 1, 2, 3 के सीक्वेंस में हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक और चीज देख लें। यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, ही इज एज फास्ट एज आई। अगर किसी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को आप किसी दूसरे से कंपेयर करवा रहे हैं तो वहां भी सब्जेक्टिव केस ही आता है। जैसे ही लिखा है, ही इज एज फास्ट एज आई, ही उतना तेज दौड़ता है जितना कि मैं। तो यहां पर ही को कंपेयर किया जा रहा है, ही सब्जेक्टिव केस है, तो जिससे कंपेयर किया जाएगा वह भी सब्जेक्टिव केस में ही होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते ही इज एज फास्ट एज मी गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है प्रोनाउन के केसेस को, कि तुलना करते समय अगर सब्जेक्टिव केस की तुलना हम कर रहे हैं तो जो दूसरा तुलना करने वाला होगा वह भी सब्जेक्टिव केस में ही होगा। ठीक है, तीसरा देखें, कह रहा है इट इज आई हु एम टू ब्लेम। अब ध्यान देना, जब कभी भी इट इज के बाद, लिसन केयरफुली, अगर कभी इट इज के बाद, इट क्या है? हमारा प्रोनाउन है एक, है ना, और दूसरी चीज इज क्या है? टू बी की क्रियाएं हैं। टू बी की क्रियाएं में इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज, वर, ये सब आते हैं। ठीक है, तो टू बी की क्रिया के बाद अगर सब्जेक्टिव, टू बी की क्रिया के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। मतलब इट इज आई, इट इज ही, इट इज दे, इट इज मी नहीं होगा, इट इज देम नहीं होगा। ये जरूर ध्यान रखना है। अगर इट के बाद टू बी की क्रिया आए तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही आता है। जैसे यहां पर इट इज आई, है ना। ये मत सोचना कि सेंटेंस के बीच में यहां पर आ रहा है तो हम इट इज मी लिख देंगे, नहीं, इट इज मी नहीं, इट इज आई। ठीक है, इट्स मी नहीं, इट्स आई। ठीक है, अगर राइटिंग की आप बात करेंगे तो ये सही है। बोलचाल की भाषा में आजकल इतनी विसंगतियां हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी यूज कर लेता है। जैसे लोग कह देते हैं माई सेल्फ, है ना, अपना नाम बता डालते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं इट्स मी, जो कि गलत है। ठीक है, आगे देखें, इट का प्रयोग कहां कहां होता है, यहां पर हमने आपको बताने की कोशिश की है। इट का प्रयोग किन के साथ में होता है? एनिमल्स। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी कुछ विसंगतियां हैं। कहते हैं, ग्रामेरियन कहते हैं कि अगर वो एनिमल पेट है, पालतू है, तो उसके साथ हम ही, सी, है ना, दे, सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नॉन लिविंग, जितनी नॉन लिविंग थिंग है, जैसे मार्कर, अगर मार्कर की जगह मुझे प्रोनाउन यूज करना होगा तो मैं इट लगाऊंगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है ना। ठीक है, इसी प्रकार कंट्री, किसी देश का नाम है, उसके लिए प्रोनाउन लगाना पड़ेगा तो इट का प्रयोग होगा। चाइल्ड, अगर छोटा बच्चा है, चाहे वो
ही बेबी हो चाहे वो शी बेबी हो, जिसको हम लोग इन्फेंट कहते हैं, एक्चुअली शिशु कहते हैं, तो शिशुओं के लिए भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टाइम के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है, वेदर को दर्शाने के लिए, टेम्परेचर को दर्शाने के लिए, डिस्टेंस को दर्शाने के लिए, और नेचुरल डिजास्टर को दर्शाने के लिए। जैसे मान लीजिए फ्लड आ गया, जैसे टेम्पेस्ट आ गया, स्टॉर्म आ गया, है ना, जैसे मान लीजिए कि वोल्केनो है, जैसे कि ये अर्थक्वेक है, इन सबको दर्शाने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आज आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया होगा कि 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनमें सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, कौन कौन से सिंगुलर हैं, कौन कौन से प्लूरल हैं। फिर प्रोनाउन के सीक्वेंस क्या होते हैं, अगर दो प्रोनाउन को कंपेयर किया जा रहा है तो दोनों ही सब्जेक्टिव केस में होने चाहिए, और अगर इट के बाद टू बी की क्रिया हो तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का। इट का प्रयोग एनिमल, नॉन लिविंग थिंग, कंट्री, चाइल्ड, टाइम, वेदर, टेम्परेचर, इन सबको बताने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इनके जो काइंड्स हैं, पर्सनल, पजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, एम्फैटिक, इंट्रोगेटिव एंड इंडेफिनिट, तो इनका एक क्रम इस प्रकार से भी हम याद कर सकते हैं, पी स्क्वायर, डी स्क्वायर, आर क्यूब्ड, ई आई स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।